मुंबई की सुबहें हमेशा व्यस्त होती हैं, लेकिन आज की सुबह एक नई शुरुआत का प्रतीक थी। अदिति शर्मा की शादी होने वाली थी। अदिति मशहूर लेखक विक्रांत शर्मा की इकलौती बेटी थी और उसकी शादी बिजनेस टाइकून कृष मेहरा के बेटे नील मेहरा से हो रही थी। 5 सितारा होटल सीप रेजिडेंसी को शादी के लिए बुक किया गया था। तैयारियां भव्य थीं और हर कोई इस परफेक्ट कपल की जोड़ी को लेकर बेहद उत्साहित था। पर शादी से एक दिन पहले रात को उसी होटल के प्राइवेट बीच पर सारा मलिक की लाश मिली, अदिति की सबसे करीबी दोस्त, जो ब्राइड्समेड भी थी। शादी का जश्न अचानक रहस्यमय सन्नाटे में बदल गया। उस शाम सभी करीबी मेहमान होटल के गार्डन में एक कॉकटेल पार्टी में मौजूद थे। सारा ने एक सफेद ड्रेस पहनी थी और बेहद खुश नजर आ रही थी, लेकिन नील से उसकी हल्की बहस भी कुछ मेहमानों ने सुनी थी। अदिति को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त और उसका होने वाला पति आपस में इतना कुछ छुपा रहे हैं। मामला पुलिस तक पहुंचा और इंस्पेक्टर अविनाश देसाई को केस सौंपा गया। वे शांत, गंभीर और तेज दिमाग के अफसर थे। उन्होंने सबसे पहले होटल के सीसीटीवी फुटेज देखे। सारा रात 10:32 पर बीच की ओर जाती दिखी थी, अकेली। 10:48 पर एक परछाई उसके पीछे जाती नजर आई, लेकिन चेहरा स्पष्ट नहीं था। अदिति टूट चुकी थी। पुलिस ने नील, अदिति और दोनों परिवारों से पूछताछ शुरू की। हर कोई सारा के साथ अपने रिश्ते को साधारण बता रहा था, पर हर किसी की आंखों में एक छुपा हुआ डर भी था। सारा की कॉल डिटेल्स में एक अनजान नंबर मिला था, जिस पर शादी से पहले रात में आखिरी कॉल हुई थी। इंस्पेक्टर अविनाश को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि यह केस साधारण नहीं है। अदिति को शक होने लगा था कि शायद सारा और नील के बीच कुछ ऐसा था जिसे वो छिपा रहे थे। एक पुरानी तस्वीर जिसमें सारा और नील बहुत करीब नजर आ रहे थे, अदिति की मां को सारा के बैग में मिली। क्या यह महज एक पुरानी दोस्ती थी या कुछ और? नील हर सवाल पर चुप था। उसकी चुप्पी ने शक और बढ़ा दिया। अदिति ने उससे अकेले में पूछा, क्या तुम सारा को मुझसे छुपाकर कुछ बताते थे? नील ने बस इतना कहा, वो दोस्त थी, लेकिन अब कुछ भी कहूं तो उलझन बढ़ेगी। अदिति का दिल डूबने लगा था। उसे लगने लगा था कि शादी सिर्फ एक दिखावा है। सारा के कमरे की तलाशी में एक छोटी सी डायरी मिली। उस पर लिखा था, सच बहुत भारी होता है, लेकिन अब और नहीं छुपा सकती। डायरी में सारा ने इशारों में कुछ बातों का जिक्र किया था। एक रहस्य जो अदिति की जिंदगी को तोड़ सकता था। एक नाम बार बार आ रहा था, वी। इंस्पेक्टर अविनाश अब विक्रांत शर्मा की तरफ भी देख रहे थे। विक्रांत शर्मा, अदिति के पिता, एक प्रसिद्ध लेखक, जिनकी किताबें अक्सर मनोवैज्ञानिक रहस्यों पर आधारित होती थीं। क्या उन्होंने भी कुछ छिपाया था? अविनाश को पता चला कि विक्रांत की एक पुरानी किताब, परछाई की चीख का कथानक, बिल्कुल इस मामले से मेल खाता है। सारा नाम की लड़की, समुद्र किनारे की मौत और एक अधूरी शादी। होटल के एक गार्ड ने गुपचुप आकर कहा, साहब, वो लड़की रोती हुई भागी थी। और नील साहब चुपचाप पीछे गए थे। पर कोई तीसरा शख्स भी था जिसकी परछाई दिखी थी। अब शक 3 लोगों पर था, नील, विक्रांत और वह तीसरा अनजान। नील ने आखिरकार टूटकर कबूल किया, हाँ, मैं और सारा कभी बहुत करीब थे, कॉलेज में, पर हमने वो सब पीछे छोड़ दिया था। सारा ने 2 दिन पहले मुझसे कहा कि अगर मैंने अदिति से सच्चाई नहीं बताई तो वो खुद बता देगी। अविनाश ने पूछा, क्या तुमने गुस्से में कुछ किया? नील ने कहा, मैं सिर्फ समझाने गया था। वो गिरी कैसे, मुझे नहीं पता। सारा की पुरानी ड्राइव से एक वीडियो मिला। वीडियो में सारा कह रही थी, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी डायरी और ये वीडियो मेरी सच्चाई बताएंगे। मैं किसी को धमका नहीं रही, पर अब चुप रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं। उसका चेहरा डरा हुआ था। अदिति की मां, मधु शर्मा, अब तक शांत थीं, पर एक रात उन्होंने अदिति से कहा, सारा को तुमसे ज्यादा मैं जानती थी। वो नील को छोड़कर विक्रांत के करीब आ गई थी, तुम्हारे पापा के। अदिति सन्न रह गई। क्या ये वही वी था? अविनाश ने होटल में काम करने वाले एक पुराने कैमरामैन की मदद से सीसीटीवी फुटेज क्लियर कराया। अब वो परछाई साफ दिख रही थी, विक्रांत शर्मा।
वो सारा के पीछे गए थे, पर उन्होंने कुछ किया या नहीं, ये अब भी अनसुलझा था। विक्रांत ने पुलिस को बुलाया और खुद कबूल किया। मैंने उसे सिर्फ समझाया। वो जिद पर थी कि सबको बता देगी कि हम दोस्त से ज्यादा थे। मैंने उसे पीछे खींचा, उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई। अविनाश ने कहा, आपने मदद क्यों नहीं की? क्योंकि डर गया था, बेटी की शादी, मेरा नाम, सब कुछ। शादी कैंसिल हो गई। अदिति ने अपना जीवन नए सिरे से शुरू करने का निर्णय लिया, बिना किसी दिखावे के। उसने सारा की डायरी से अंतिम पंक्तियां पढ़ी। सच में परफेक्शन नहीं होता, बस ईमानदारी होती है। आदित्य ने अपने पिता को माफ किया, पर खुद से एक वादा किया, अब वह कभी किसी परछाई में नहीं जिएगी।